तो हेलो गाइस, तो मैं आज आपको कॉलम क्लासिफिकेशन डब्ल्यू जो मेन क्लास है पॉलिटिकल साइंस के कुछ सवाल कराऊंगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट ऑफ मोनार्ची। तो मोनार्ची का जो नंबर है ये हमको दे रखा है पी के अंदर 4 नंबर पे, तो हम लिखेंगे W4 है ना। तो हमने यहाँ पे लिख दिया W4। उसके बाद हमारा नेक्स्ट सवाल है पावर ऑफ ए किंग इन मोनार्ची। तो पावर ऑफ ए किंग, किंग कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है। तो यहाँ पे पहले हमने मोनार्ची का W4 ले लेंगे यहाँ पे, है ना। तो हमने यहाँ पे W4 ले लिया। उसके बाद पावर ऑफ किंग, तो किंग के लिए जो हमें यहाँ पे प्रेसिडेंट का जो नंबर है P2 के अंदर वो लिखेंगे कॉमा करके, कॉमा 1 नंबर किसका लिख देंगे? किंग का लिख देंगे। और उसके बाद पावर जो होती है वो इस एनर्जी पार्ट के अंदर जो होती है फंक्शंस के अंदर आती है ना। तो कॉलन 3 लिख देंगे हम, फंक्शन के अंदर पावर का कॉलन 3 कर देंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट सवाल है कम्युनिस्टिक स्टेट जो है उसका जो नंबर है वो हम देखेंगे। कम्युनिस्टिक का नंबर, कम्युनिज्म और कम्युनिस्टिक एक ही है तो 691 लिख देंगे इसका, है ना। तो मैंने यहाँ पे W नहीं लगाया तो ये W लगा देते हैं ना। तो यहाँ पे हो जाएगा W मेन क्लास का और 691 हो जाएगा कम्युनिस्टिक स्टेट का। तो हमारा नेक्स्ट सवाल जो है वो है पावर ऑफ लेजिस्लेचर इन डेमोक्रेसी। तो ये W के अंदर जो डेमोक्रेसी का नंबर है वो 6 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे W6। तो हमने यहाँ पे लिखा W6। उसके बाद हम देखेंगे V के अंदर लेजिस्लेचर का जो नंबर है वो देखेंगे V के अंदर ये रहा 3 नंबर पे, है ना। पार्लियामेंट या असेंबली से रिलेटेड कोई चीज़ आ जाए तो भी हम लेजिस्लेचर का 3 नंबर लगाएंगे, है ना। तो आप ये लिख लेना आपके जो भी बुक है उसके अंदर, तो 3 नंबर लगाएंगे। तो P2 के अंदर आएगा तो कॉमा करके 3 नंबर लगा देंगे। और उसके बाद पावर, जो पावर का मैंने बताया था फंक्शन के अंदर आता है, एनर्जी पार्ट के अंदर फंक्शन जो है पावर के अंदर आता है, तो कॉलन 3 नंबर लगा देंगे, तो कॉलन 3 हो जाएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट सवाल है स्ट्रक्चर ऑफ ए वर्ल्ड स्टेट। तो वर्ल्ड स्टेट जो है W के अंदर वर्ल्ड स्टेट का जो नंबर है ये दे रहेगा 95। तो हम लिखेंगे W95। और उसके बाद जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर जो है एनर्जी पार्ट के अंदर स्ट्रक्चर का नंबर, तो जो स्ट्रक्चर का नंबर है ये कॉन्स्टिट्यूशन जो 2 नंबर है ना एनर्जी पार्ट के अंदर वही स्ट्रक्चर होगा। तो यहाँ पे आप स्ट्रक्चर भी लिख देना, है ना। तो कॉलन 2 नंबर जो हो जाएगा यहाँ पे स्ट्रक्चर का हम यहाँ लगाएंगे कॉलन 2 नंबर। उसके बाद स्ट्रक्चर और कॉन्स्टिट्यूशन का जो नंबर है वो एक ही है एनर्जी पार्ट के अंदर, वो है 2, तो हम उसका कॉलन करके 2 नंबर लगा देंगे। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वर्ल्ड स्टेट। तो ये देखो स्ट्रक्चर आ गया और कॉन्स्टिट्यूशन आ गया, बाकी सवाल सेम है तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। आप पूरी यहाँ पर ढूंढ लोगे तो आपको स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसी का 2 नंबर आपको लगाना है ना। तो अब ये वाला कॉन्स्टिट्यूशन वाला सवाल हो गया। तो वर्ल्ड स्टेट का नंबर तो पॉलिटिकल साइंस के अंदर 95 है, तो W95। और कॉन्स्टिट्यूशन का 2 नंबर है एनर्जी पार्ट के अंदर, तो कॉलन करके 2 नंबर लगा देंगे ना। ये इसके अंदर है देखो 95 वर्ल्ड स्टेट का, ठीक है। तो ये दोनों सवाल सेम ही थे, बस स्ट्रक्चर और कॉन्स्टिट्यूशन का जो है ये डिफरेंस था और दोनों का नंबर भी एक ही है। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशरी इन एन ओलिगरेची, है ना। तो अब इसका जो नंबर है हम देखेंगे, ओलिगरेची का जो नंबर है वो 5 नंबर है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे W5। और उसके बाद जुडिशरी जो है V के अंदर ये देखो P2 के अंदर है तो 7 है, तो हम यहाँ पे कॉमा 7 लगा देंगे, है ना। 5 ओलिगरेची का हो गया और 7 जो नंबर है जुडिशरी का V हिस्ट्री से लिया हमने P2 के अंदर, तो कॉमा लगाया। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है हमारा एलिगेंसी इन एन एब्सोल्यूट मोनार्ची, है ना। तो इसका जो नंबर है वो हम देखो मैं आपको बताती हूँ। इसके अंदर मोनार्ची और एब्सोल्यूट जो है, मोनार्ची का 4 नंबर है, एब्सोल्यूट का 41 है, तो 4 जो नंबर है एब्सोल्यूट के अंदर मोनार्ची का जुड़ा हुआ है, तो हम 441 नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ लिखेंगे 41, है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे W41। और उसके बाद एलिगेंसी का जो नंबर है वो हमारे हिस्ट्री के अंदर एनर्जी पार्ट के अंदर ये रहा, यहाँ पे लॉयल्टी और एलिगेंसी का नंबर है 591, तो हम यहाँ लगा देंगे कॉलन 591। तो ये लास्ट वाला सवाल और ये वाला सवाल मैंने रिपीट वापस से लिख दिया है ना। तो ये दोनों जो सवाल है वो सेम ही है, कॉन्स्टिट्यूशन वाला वापस से आ गया है। तो ये हमारे कुछ मेन क्लास W के सवाल थे। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट करके पूछिए, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना। और आप जो DLI 03 के बारे में बात कर रहे थे जिन्होंने भी मुझे कॉमेंट किया है, तो मैं उनके लिए DLI 03 के बारे में भी कुछ वीडियो बनाऊँगी, है ना। तो आप है ना जो पुरानी वीडियो डाली है वो भी देखें, उसके अंदर आपको समझ आएगा कि किस तरह सवाल किए जाते हैं ना। थैंक यू।